ये 20 ऐसी हिकमत की बातें बता रहा हूं, हो सके अगर पॉसिबल हो सके तो मेरे भाई मेरी बहन जो भी इस वीडियो को देख रहा है या देख रही है, लिख कर रख लेना इन बातों को किसी कागज पर, ढूंढते फिरोगे, क्योंकि ऐसी ऐसी कामयाब बात इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं और सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। यकीन जानिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसी हिकमत भरी बातें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा और किसी कागज पर नोट करके रख लेना, वरना एक एक बात कीमती है, ढूंढते ही रहोगे। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं इन सारी चीजों को। सबसे पहली चीज, ये जो बातें हैं जिंदगी भर आपके काम आएंगी। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये जिंदगी भर इंसान के काम आने वाली हैं। कोई भी इंसान हो, दुनिया के किसी भी टापू, किसी भी इलाके, किसी भी जगह पर रहता हो, हर इंसान के काम आने वाली है। सबसे पहली चीज जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, जो सबसे मकबूल वजीफा है, बातें बहुत हिकमत भरी बताऊंगा, जो सबसे मकबूल और जो सबसे कामयाब वजीफा है वो अस्तगफार का है, यानी सच्ची तौबा का है। अगर बंदा सच्ची तौबा कर ले, तौबा इस्तगफार कर ले रब की बारगाह में और गुनाहों को करने से कदम पीछे हटा ले, उसी वक्त से, जिस वक्त से उसने सच्ची तौबा की है, हो ही नहीं सकता कि उसकी जिंदगी में कामयाबियां ना आए, उसकी जिंदगी में खुशियां ना आए। दुआएं इसी वजह से कबूल नहीं होती। हरकतें करके आए लोग, किसी को मार के आए, गालियां देकर, सता के, लूट के, किसी भी तरीके से जिना करके, और वक्ती तौर पर तौबा कर ली, नमाजें पढ़ रहे हैं, देखा 4 दिन के बाद फिर वहीं वहां अड्डों पे दिख रहे हैं। इसी तरीके, इसी वजह से ये मामलात होते हैं इंसान के साथ। ये बहुत हिकमत की बात है कि सबसे मकबूल वजीफा जो है वो अस्तगफार का है। दूसरी चीज, जो शख्स दुरूद पाक को कसरत से पढ़ता है वो अपनी रूहानी ताकत बढ़ा लेता है। यानी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने से रूहानी ताकत बढ़ती है। इस चीज का जो ख्याल रखिएगा। हमेशा, तीसरी चीज बता रहा हूं, हमेशा बावजू रहने से, हमेशा पाक साफ और बावजू रहने से उम्र में और रिज्क में बरकत होती है, उम्र में इजाफा होता है। इस चीज का ख्याल रखिएगा। हमेशा पाक साफ रहा करें, हमेशा वजू करके रहा करें। यह तीसरी हिकमत की बात है। इसी तरीके से चौथी चीज जो है कि जुमे के दिन, ऑन द डे ऑफ फ्राइडे, जुमे के दिन जो शख्स भी सदका देगा हर जुमे के दिन, याद रखिएगा उसके वालिदैन जो है अजाबे कब्र से महफूज रहेंगे। जो शख्स भी जो हर जुमे के दिन सदका देगा, अपने हस्बे तौफीक जितना हो सके उतना दे। अगली हिकमत की बात बता रहा हूं, यह भी बहुत कामयाब है। जिस घर के अंदर मोहम्मद नाम का कोई भी शख्स होगा, कोई बच्चा होगा, उस घर के अंदर खैरें बरकतें जरूर होंगी। जिस घर के अंदर मोहम्मद नाम का बच्चा होगा, यह हिकमत की बात है, नोट करके रख लेना। इसी तरीके से अगली हिकमत की बात बता रहा हूं, खाना खाने के बाद में, जैसे हमने खाना खाया, चावल खाए हाथ से, चम्मचों से नहीं, अल्लाह ने हाथ दिए ना तो हाथों से ही खाओ। समझ रहे हैं? जो चीज जिस चीज के लिए दी गई है ना उसका इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि मॉडर्न बन गए। देखा मैंने बहुत जगहों पर लोग रेस्टोरेंट में अपने हाथों को, तो अबे हाथों कटा दो हाथों को, फिर चम्मच से ही खाना है तुम्हें। समझ रहे हैं? ये जो शख्स अपने हाथों से खाना खाने के बाद में अपनी उंगलियों को चाट लेता है, अपनी उंगलियों को चाट लेता है, तो ऐसा करने वाला शख्स, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे करने वाले शख्स के साथ अल्लाह उसके रिज़्क में बढ़ावा कर देता है। यानी वो जो उसका रिज़्क होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, उसमें खैरें बरकतें आ जाती हैं। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगली चीज़, जैसे हम दस्तरखान पे बैठ करके खाना खाते हैं, हम तमाम लोग जब बैठ करके दस्तरखान पे खा रहे होते हैं, हमसे कभी कभी कोई चावल गिर जाते हैं, कोई रोटी के टुकड़े गिर जाते हैं, कोई सब्जी गिर जाती है साइड में, को समझ रहे हैं, मटर वगैरह बनाई, मटर गिर जाती है, या रोटी चावल के सीध गिर जाते हैं। दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को या जो भी अनाज गिरा है उसको उठाकर खा लेते हैं आप, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हजारों बीमारियों से महफूज रखता है। यानी बीमारी आपके जिस्म के अंदर टिक नहीं पाएगी अगर आप ऐसा करते हैं तब। इसी तरीके से जुमे के दिन नाखूनों को काटने से शिफा मिलती है। यह बात भी बहुत कामयाब है कि जुमे के दिन जो शख्स भी नाखून काटता है अल्लाह उसे शिफा देता है। तो कोशिश करके हर जुमे के दिन अपने नाखूनों को नेल कटर से, ब्लेड से, जिसकी मदद से भी आप काटते हैं, और लंबे नाखून करेंगे तो बीमारियां भी आएंगी और बहुत सारी फिर नेस्ती भी होगी। और दांतों से नाखूनों को कभी मत काटना। ये हिकमत भरी बातें हैं। इसी तरीके से मैं एक बहुत कामयाब और प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं, इसको आप करके भी देख सकते हैं। जन्नत के अंदर
एक नहर है जन्नत के अंदर, एक बहुत बड़ी नहर है। हजरत आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर कोई शख्स उस जन्नत के अंदर जो नहर चल रही है उसकी आवाज को सुनना चाहता है तो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से अपने कानों में डाले, थोड़ा अंदर को, और फिर ध्यान से वो आवाज सुने जो आवाज सुनाई देती है, वो जन्नत में बहने वाली नदी की आवाज है, नहर की आवाज है। जरा सुन के देखिए, आप भी प्रैक्टिकल करके देखें। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई बड़ा समुद्र है, उसके अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, बहुत एक अजीब से जैसे पानी चलता है ना, उस टाइप की आवाज आ रही है। आपको भी आ रही होगी। ये ज्यादा शोर वाली जगहों पर नहीं, शांति वाली जगहों पर आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। ये हजरत आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कॉल है, ये फरमान है आपका। ये हिकमत वाली बातें बता रहा हूं, नोट करते रहना, एक एक बात के लिए तरसोगे, ढूंढते फिरोगे इन चीजों को। अगली बात बता रहा हूं, जो शख्स भी जैतून के तेल से, जैतून का जो ऑयल होता है उससे अपने बदन की मालिश करेगा, अपने हाथों पैरों की, अपने बदन की मालिश करेगा और जैतून के तेल से, तो याद रखिएगा ऐसे शख्स से शैतान 40 दिन तक दूर भागेगा। शैतान ऐसे इंसान के जिस्म पर नहीं चिपटेगा, उससे दूर भागेगा। और जो शख्स भी सुबह सुबह निहार मुंह 7 खजूर खाता है, 7 अदद खजूर खाता है निहार मुंह, यकीन जानिएगा उस शख्स के ऊपर कभी भी किसी भी किस्म का जादू टोना, ये इस तरीके की बंदिशें, कोई भी चीज असर नहीं कर सकती। 7 खजूरें सुबह सुबह जो भी निहार मुंह खाता है, समझ रहे, ये भी बड़ी हिकमत की बात है। ढूंढते फिरोगे, मुफ्त में बता रहा हूं, नोट करके रख लेना, हो सके तो किसी कागज पर, किसी कॉपी पर जो है आप लिख करके रख लीजिएगा, याद रखोगे और इनको आजमाइएगा, इनको प्रैक्टिकली जिंदगी में लाइएगा इन बातों को। इसी तरीके से अगली जो बात बता रहा हूं, जो दिन में गुनाह करेगा, यह हिकमत की बात है, नोट करो, जो शख्स भी दिन के अंदर गुनाह करेगा, दिन के उजाले में गुनाह करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक नहीं देगा। जो शख्स भी दिन में गुनाह नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला उसे रात में नमाज पढ़ने की, रात में मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक देता है। इस चीज का जो है ये हिकमत भरी बात है। और एक चीज और भी है यहां पर, जो शख्स दिन में गुनाह करेगा वो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकता। जो शख्स दिन में गुनाह करेगा वो तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, और जो दिन में गुनाह नहीं करेगा वो मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक पाएगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। जो दिन में गुनाह नहीं करेगा वो रात में मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक पाएगा। ये हिकमत की बातें हैं, जरा ध्यान लगाकर सोचोगे ना, जब समझ में आएंगी। ये बहुत गहरी बातें हैं, इसी वजह से ये प्रैक्टिकल यहां पर खड़े होकर मैं आपको बता रहा हूं। अगली चीज बता रहा हूं, अगर आपका हाथ सो जाए, कभी पैर सो जाए, तो जैसे ही हाथ या पैर सोए, आप फौरन उस जगह पर खड़े हुए सो जा रहा है, बैठे हुए सो जा, फौरन आप दुरूद पाक पढ़िएगा, कसरत से दुरूद। आप देखिएगा सेकंडों में आपका सोया हुआ पैर नॉर्मल हो जाएगा, आपका सोया हुआ हाथ नॉर्मल। कसरत से दुरूद पाक पढ़िएगा, समझ रहे। इसी तरीके से अगर कोई शख्स अपनी मोहब्बत भरी नजरों से, प्यार भरी नजरों से अपने वालिदैन की तरफ देखता है, अपने माँ बाप की तरफ देखता है, अपने बुजुर्ग माँ बाप की तरफ प्यार भरी नजरों से देखता है, तो उसकी नजर की जो रोशनी है अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कैफियत देता है कि उसकी नजर जो है बढ़ जाती है, उसकी नजर की रोशनी बढ़ जाती है। तो अपने वालिदैन को, अपने बुजुर्ग माँ बाप को कभी ना सताएं, उनको मोहब्बत भरी नजरों से देखा करें, समझ रहे हैं। अगर आपकी कोई चीज खो जाती है और आपको याद नहीं आ रहा है, आप कहीं रख के भूल गए या कहीं पर भी रह गई है, ध्यान ही नहीं आ रहा है, काफी कीमती चीज है, आप परेशान हैं, तो दोस्तों एक बात बता रहा हूं, जैसे ही आपकी कोई चीज आप रखकर कहीं भूल जाए, आप परेशान है, फिर फौरन उसी वक्त कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू करिएगा। इंशाअल्लाह आप दुरूद पाक कसरत से इधर पढ़ रहे होंगे, उधर दिमाग में आपको पता लग जाएगा कि वो चीज कहां पर रखी है, आप कहां पर भूल करके आए, कहां रख करके भूल गया, समझ रहे हैं। कभी भी कोई चीज भूल जाए तो उसकी याद आ जाएगी आपको, अगर कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं तब। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी हिकमत की और राज की बात बता रहा हूं, ये बहुत कामयाब बात है। जब हम टॉयलेट में बैतुल खुला में जाते हैं, मैं एक आपकी भाषा में समझा रहा हूं, जब टॉयलेट में जाते हैं लोग, बैठते हैं, जब टॉयलेट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग जिस सीट पर बैठ करके टॉयलेट कर रहे होते हैं उसी के अंदर थूक रहे होते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा,
टॉयलेट के अंदर बैठ करके, टॉयलेट की सीट पर इस तरीके से अंदर बैठ करके थूकते हैं, ये इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो ऐसा करने से जहन कमजोर होता है, दिमाग कमजोर होता है, भूलने की बीमारी लगती है। ये हिकमत की बात है। ये जो बात है, ये अब से 6 महीने पहले मैंने बताई थी, समझ ना, घर में गरीबी आने वाली जो मैंने वीडियो बताई थी उसके अंदर मैंने बताई थी। तो ये 20 हिकमत की बातें हैं। बातें तो हिकमत की 50 हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके कहेंगे कि भाई अगली वीडियो भी बना दीजिए, सारी हिकमत की बातें बता दीजिएगा, तो मैं वो वीडियो के अंदर भी आपको सब कुछ बता दूंगा, इसका पार्ट 2 के जरिए। तो आप सारे लोग इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तब, और सवाब और कामयाबी की नीयत से इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आगे शेयर कर दीजिएगा। और मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आखिर में बता रहा हूं, किसी भी जगह से कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, ये जो छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है, आपके काम जरूर आएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी हिकमत की चीजें मैंने बता रखी हैं। ये जादू टोना, बुरी नजर, दुश्मन, बीमारी, हर चीज से महफूज रख सकता है। अभी क्लिक करके वीडियो देखें।